हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th चैप्टर 15 का है, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इसमें करने वाले हैं 15.1। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन भी होगा और सॉल्यूशंस भी होंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ज़्यादा इसमें मतलब सेपरेट स्पेस नहीं रखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ये समझाना मुझे कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी आपके अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, तो क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ना, मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, सब वही डिटेल्स हैं, आगे आप लोग वही करने वाले हैं। और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अगर एडवांस आया ना, तो वो 10th क्लास की लेवल का ही बनाया जाता है। ठीक है, तो 9th में एज़ पर NCERT जो चीज़ें ज़रूरी है, मैं इस वीडियो में सिर्फ उनके बारे में बात करूँगा, तो प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। ठीक है, 10th क्लास के लिए एक अलग से उसकी ज़रूरत होती है इंट्रोडक्शन वीडियो की, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें बतानी होती हैं। उतना डेप्थ में भी एज़ पर NCERT लेवल आपका नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। यहाँ सॉरी, मैं स्पेस थोड़ा लेना भूल गया, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का स्पेस है उसी में डिस्कस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे? प्रोबेबिलिटी ना बेसिकली चांसेस को शो करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी चीज़ के होने के। जैसे मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी काम कर रहा हूँ, मान लो मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉइन टॉस करता हूँ तो दो आउटकम आ सकते हैं, मेरे पास हेड भी आ सकता है, मेरे पास टेल भी आ सकता है। ठीक है, हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये जो आउटकम्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से मैं किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, चांसेस निकालूंगा। ठीक है, अगर मैं चांसेस की बात करूं कि हेड आने के कितने चांसेस हैं या टेल आने के कितने चांसेस हैं, वही क्या होगा, हेड की प्रोबेबिलिटी होगी या टेल की प्रोबेबिलिटी होगी। सो प्रोबेबिलिटी इन जनरल टर्म्स हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि जो चांसेस को दिखाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि आज 50% चांस है बारिश आएगी, 100% चांस आज बारिश आएगी 100% चांस है इंडिया जीतेगी, बहुत कम चांस है आज इंडिया हारेगी, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो चांसेस जो होते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी को ही शो करते हैं कि वो इवेंट होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हम कितना श्योर है, हमें कितना पता है। ठीक है, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी। ये होगी जनरल टर्म। ठीक है, कोई डेफिनेशन की यहाँ पे खास आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया क्या है। प्रोबेबिलिटी के बाद अब क्या है, प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोगों को देखना है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कॉइन था जिसमें हेड या टेल दोनों आ सकते थे, तो बोलो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हेड प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे PE मैंने क्या लिखा है, P फॉर प्रोबेबिलिटी और E फॉर इवेंट। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये जो है हम लोग हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो आप लिख के इसकी प्रैक्टिस अपने आप ही हो जाएगी। फेवरेबल आउटकम क्या है बच्चों और टोटल आउटकम क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फेवरेबल वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है, टोटल वो है जो उस एक्सपेरिमेंट में जो टोटल इवेंट्स हो रही हैं, जो आ सकती हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पे कॉइन की बात करें तो कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो टोटल तो हो गया 2। अब मुझे मान लो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो हेड कितनी बार आ सकता है, हेड तो एक ही बार आ सकता है, सो ऊपर 1, सो द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। ठीक है, ये है आपका इंट्रोडक्शन, इतना सही, बस ये फॉर्मूला बताना था। और ये ठीक है, एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ती है, बट वो क्वेश्चन NCERT में तो है नहीं, P नॉट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। ठीक है, अगर मुझे जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मैं बता दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, P नॉट E की अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसमें से 1 PE कर देते हैं। अब ये नॉट E और E क्या है, जैसे इसी में बात करें कि E अगर मान लो हेड आना है, E जो इवेंट है वो हेड आना इवेंट हमने माना हुआ है E को, तो नॉट E का मतलब है कि हेड नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक होता है इवेंट होने की, एक होता है इवेंट ना होने की। तो वो जो नोट वाला है ना, वो ये होता है, उसको 1 में से माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, ये 10th में है, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, इजी चैप्टर है, कैच करने की चीज़ें कोशिश करो चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगा ये चैप्टर। ठीक है, वो कहते हैं ना फ्री के मार्क्स,
तो ये फ्री के मार्क्स आपको प्रोबेबिलिटी से ही मिलते हैं। फ्री के मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम एफर्ट में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ क्रिकेट मैच द बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आफ्टर 30 बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि हर एक में हम लोग फॉर्मूला लिखने गए तो बेकार में हमारा टाइम बढ़ना है ना। तो इसलिए मैं एक बार आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को प्रॉपर करना कैसे है, उसके बाद मैं सिर्फ बताऊँगा क्वेश्चन में क्या दिया और कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि वो 6 टाइम्स जो है हिट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? 30 बॉल्स उसने जो है वो फेस की। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी? 30। ठीक है, और शी हिट्स बाउंड्री, शी हिट्स बाउंड्री, बाउंड्री कितनी टाइम्स हिट की है उसने? शी हिट्स बाउंड्री, उसने बाउंड्री ही है 6 टाइम्स। ठीक है, 6 बार उसने बाउंड्री हिट की 30 में से। तो मैं क्या लिखूँगा? P, प्रोबेबिलिटी पूछिए ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, तो P शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, P शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री हिट नहीं की, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो ध्यान से बच्चे, उसने 6 टाइम तो बाउंड्री हिट की है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे देखो लिख लेते हैं कि शी हिट्स द बाउंड्री एंड शी डजंट हिट्स द बाउंड्री, शी डज नॉट हिट द बाउंड्री। वो बाउंड्री हिट नहीं करती, वो कितनी बॉल है? वो बॉल कितनी है बच्चे? वो बॉल है 30 में से आप 6 माइनस कर दो, कितना आ गया? 24। तो 24 बॉल पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही तो होगी, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। मैं इसीलिए ये चीज़ें नहीं लिख रहा था क्योंकि इसमें ना टाइम जाना और कुछ नहीं होना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लो या टोटल आउटकम्स लिख लो। अब फेवरेबल हो गया 24 और टोटल कितना हो गया? 30। तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारे पास 8 जा पे जाएगा और ये 10 जा पे, है ना। 3 8 जा 24 हो गया, 10 जब चला गया, इसके बाद ये 4 से फिर कैंसिल, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 4/5। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 4/5। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहे हैं 1500 फैमिलीज है। देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट ना क्वेश्चन बता के और सीधा उसका जो सॉल्यूशन आएगा आप ये लिख सकते हो। नंबर ऑफ गर्ल्स इन, ये जो हमने स्टेटमेंट ऊपर लिखी थी ना, सेम वही करना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो आपको लिखना मेरे हिसाब से आता होगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पे 1500 फैमिली थी, तो उसमें 2 चिल्ड्रंस हम लोगों ने ऐसे रैंडमली जो है सेलेक्ट कर लिए। तो बोल रहा है ये डाटा हम लोगों को मिला, 2 बच्चे मैंने देखा कि दोनों की दोनों लड़कियां हैं। ऐसी फैमिली कितनी है? 475। 2 में से एक लड़की थी, वो 814 है। 2 में से कोई लड़की ही नहीं मिली, मतलब दोनों लड़के हैं, इसका मतलब वो फैमिली कितनी है? इतनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्वे था, एक डाटा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो आप, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स। अच्छा, अगर आप लोग एग्जाम में भी ऐसा कर दोगे ना तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, P हैविंग 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स इज फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया भाई? फेवरेबल आउटकम देखो 2 फैमिलीज वाली कितनी है? 475। ठीक है, 475 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा? टोटल फैमिली कितनी थी? 1500। तो इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये हमारा 5 से कैंसिल हो रहा है, पहले 5 से कर लो, 5 9 जा पे जाएगा और फिर 5 5 जा पे जाएगा 25, ये हमारा 300 हो जाएगा। फिर दोबारा 5 से कैंसिल हो रहा है, तो दोबारा 5 से करोगे तो ये 19 हो जाएगा और ये 5 6 जा 30 हो जाएगा और 0। ठीक है, तो 19/60 आंसर होगा। सेकंड की बात करते हैं, तो बोल रहा है 1 गन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट P हैविंग
वन गर्ल, हैविंग वन गर्ल, एक लड़की है उस फैमिली में, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, हैविंग वन गर्ल। तो वन गर्ल वाली कितनी है, वन गर्ल वाली थी 114 और नीचे 1500। इसको भी कैंसिल कर लो, देखो 2 से कैंसिल हो रहा, 5000 नहीं हो रहा है, 2 4 जा 8 पे जाएगा, उसके बाद 0, फिर 2 7 जा 14 पे जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 750। अभी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है जीरो वाले की बता दो, जीरो वाले में कितनी फैमिली है, पी हैविंग नो गर्ल या जीरो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जीरो गर्ल्स, जीरो गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, जीरो गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 211/1500। ये किसी से कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो एज इट इज छोड़ देंगे इसको हम, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ वन और नॉट। बोल रहे हैं चेक करो इन प्रॉपर्टीज़ का सम वन है कि नहीं है। देखो यहाँ स्पेस थोड़ा बचा नहीं है बच्चे, मैं इधर कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं सबको प्लस करूँगा। मेरा फर्स्ट पार्ट में कितना आया था, फर्स्ट पार्ट में मेरी प्रोबेबिलिटी थी 475/1500। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, रिड्यूस फॉर्म नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि रिड्यूस फॉर्म लोगे ना तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में ले रहा हूँ ऑलरेडी। इसके बाद हमारे पास है 814/1500 प्लस लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास है 211/1500। तीनों पार्ट की मैंने प्लस कर दी। देखो एलसीएम तीनों का सेम है तो 1500 हो जाएगा। तो ये ऊपर सारे के सारे एज इट इज़ प्लस हो जाएंगे। चाहे आप इनको चेक कर लो, प्लस करके देख लो, इसका जो ऊपर सम मिलेगा ना आपको वो 1500 ही मिलेगा। तो 1500 को 1500 से काटेंगे तो कितना आ गया, बोलेंगे 1, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, चेक करो, चेक वेदर, तो बोलेंगे यस द सम ऑफ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टी इज 1, ठीक है। 3 coins are tossed simultaneously, 200 outcomes and following outcomes। टेबल बनाई हुई है, देखो बोल रहा है हमने 3 coins जो टॉस करे तो उसके जो आउटकम्स थे कितनी बार टॉस करें, 200 टाइम्स टॉस करें। तो 3 हेड कितनी बार आए, 23 बार आए। 2 हेड कितनी बार आए, 72 बार। 1 हेड कितनी बार आए, इतनी बार। और 9 हेड कितनी बार आए, इतनी बार, है ना। 3 कॉइन अगर हम लोग टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है तीनों में हेड आ गया हो सकता है 2 में हेड आया हो सकता है 1 में हेड आया हो सकता है 1 में भी ना आया हो। तो ये सारे आउटकम्स हम लोगों ने लिख दिए, ठीक है। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ 2 हेड्स कम्स अप, ठीक है, कमिंग अप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है। बात करते हैं फटाफट, प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पे, पी गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड कमिंग अप, 2 हेड कमिंग अप। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 72। और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया हमारे पास नीचे आ गया 200, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 36 और 100। इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 18 और 50। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, अभी और कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 आएगा, ये 25, ठीक है। ये होगा प्रोबेबिलिटी, पता है ना, रिड्यूस फॉर्म में आंसर देते हैं तो ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। यहाँ पे बोला हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2400 फैमिलीज़ को जो है वो सिलेक्ट किया है एट रैंडम, और सर्वे किया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल एंड देयर नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। मतलब उनका इनकम लेवल क्या था और फैमिली में व्हीकल कितने हैं, वो सर्वे किया उन लोगों ने। तो देखो सर्वे के अकॉर्डिंग क्या आया कि फैमिली की जो अर्निंग अगर 7000 से लेस है तो ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 0 व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 1 व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 2 व्हीकल्स हैं, और ऐसी कितनी फैमिली है जिनमें 0 व्हीकल है, ठीक है। अब 0 व्हीकल नहीं, जिसमें 2 से ज़्यादा व्हीकल है वो कितनी फैमिली है। ये आगे देखो यहाँ 7 से 10,000 फैमिली वाले में कितने कितने लोग, मतलब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं। फिर 10 से 13,000 वाले में कितने कितने, ये सारा डाटा दिया हुआ है। फटाफट हमने क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताओ अर्निंग, अच्छा यहाँ देख लेते हैं, अर्निंग 10 to 13,000 रुपीज़ पर मंथ एंड एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ठीक है। एक बार टेबल पे आते हैं, देखो बच्चों उसने बोला है क्या नाम है, अर्निंग होनी चाहिए 10 से 13। देखो ये रहा 10 से 13 वाला स्लैब हमारा ना, 10 से 13 वाला यहाँ पे है, और एग्जैक्टली 2 व्हीकल, तो सिर्फ 2 व्हीकल के लिए बोला उसने, तो कितना हो जाएगा 29। तो हम लोग सीधी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चे, ठीक है, वही लिखना है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लो, या ठीक है, या मान लो इसमें E1 मान लो, चलो
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 29 था मेरे हिसाब से, और नीचे 2400। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी 29 है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ऐसे ना ये वाली जो इवेंट है इसको हम लोगों ने E1 मान लिया, इस वाली इवेंट को हम लोगों ने E2 मान लिया, इस वाली इवेंट को हम लोगों ने E3 मान लिया, और इस वाली इवेंट को हम लोगों ने E4 मान लिया, ठीक है। ऐसे मान लो, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे फटाफट, ठीक है। अब देखो 16,000 एंड मोर अर्निंग होनी चाहिए और 1 व्हीकल होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 व्हीकल। देखो 16 से ज़्यादा होनी चाहिए सैलरी, तो ये रहा हमारा स्लैब, और बोल रहा है और व्हीकल कितना होना चाहिए, व्हीकल होना चाहिए एग्जैक्टली 1, है ना। सेकंड पार्ट में देखो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 कितने के पास है भाई, 579। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, P ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 579, और नीचे टोटल 2400। अच्छा बच्चों देखो, कुछ बच्चों को ना एक्सप्लेनेशन में वो रहता है कि एक्सप्लेनेशन नहीं बताइए, एक्सप्लेनेशन बता, तो मैं बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे इससे पहले ये लिख सकते हो, जैसे थर्ड पार्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। थर्ड पार्ट में बताता हूँ मैं, ऊपर वाले पार्ट में भी कैसे करना है। मैं बस टाइम बचाने के लिए करता हूँ, वरना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे थर्ड पार्ट में बोल रहा है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000, अर्निंग लेस देन 7,000 मतलब उनकी अर्निंग 7,000 से कम होनी चाहिए, एंड नॉट एनी व्हीकल, ठीक है, डज नॉट ओन एनी व्हीकल, डज नॉट ओन एनी व्हीकल, ठीक है। तो ये ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, ऐसी फैमिलीज़ कितनी हो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ऐसी फैमिलीज़ देखो, अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 7,000 से लेस, है ना, अर्निंग लेस देन 7,000 से लेस वाले कितने हैं, वो फर्स्ट स्लैब में। और व्हीकल क्या है, व्हीकल एक भी नहीं होना चाहिए, तो व्हीकल जीरो देखो इसमें ही है, फर्स्ट वाले में ही 7,000 से कम है, और क्या नाम है, व्हीकल भी 0 है। तो क्या आ जाएगा भाई, PE3, इसको हमने E3 माना हुआ है, ठीक है, E3 लिख देना इसके बराबर में। आप उस फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में लिख सकते हो ना, E1 ये है, E2 ये है, और E3 ये है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम काट दिया, तो ये हमारा आ गया 1/150, ठीक है भाई, ये हमारा आ गया। अरे एक मिनट, ये तो 2400 चल रहा था ना, हम लोगों ने यहाँ पे 1500 पिछले वाले क्वेश्चन का लिख दिया, ठीक है। ये आएगा हमारा बच्चे 240, सॉरी 2400, एक 0 कैंसिल हो जाएगी, तो इट विल बी 1/240, ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो बोल रहा है अर्निंग होनी चाहिए 13 से 16 और ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल, 2 से ज़्यादा व्हीकल होने चाहिए। देखो फटाफट देखते हैं बच्चे, अर्निंग होनी चाहिए कितनी, 13 से 16 और 2 से ज़्यादा व्हीकल। 2 से ज़्यादा व्हीकल तो इसी में है ना, इसमें तो 2 ही है, तो 2 से ज़्यादा अबाउट 2 कितने हैं, 25 में है ना, इसके अलावा तो किसी में है नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25/2400, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो है हमारा उसकी हो जाएगी PE3 कर लो, PE3 हो जाएगा हमारा 25/2400, कैंसिल करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 पे चला जाएगा और ये जाएगा आपका 9 और फिर जाएगा 6, ठीक है, चेक कर लेना, यही मिलेगा 96, इसका 4 पे चला जाता है, बताऊँगा इसकी ट्रिक्स भी क्या होती है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना इसमें बच्चे, इसमें हम लोग 1 वाले भी ले लेंगे और क्या कहते हैं ना ये भी ले लेंगे, क्या नाम है, 0 वाले भी, मतलब जितनी फैमिलीज़ के पास 0 व्हीकल है वो सारे ले लेंगे और जितने फैमिलीज़ के पास 1 व्हीकल है वो सारे भी ले लेंगे। तो इन सब को प्लस करने से अच्छा आप इनको कर लो, मेरे हिसाब से ये ईजी रहेगा, ठीक है। इन सब को प्लस करके आप माइनस करो, फिर देखते हैं कितना आता है। तो देखो ये कितना हो गया, 5 to 7, सॉरी 7 और 5 12, 12 और 9 हो गया 21, 21 30, 32 हो गया यहाँ पे 2, ये 3, 3 और 2 5, 7, 7 के बाद 9, 9 और 4 14, 14 और 8 22, ठीक है। इसके बाद इसमें आप 2 1 3 3 इसका प्लस करो 90, 91,
91 में 25 करेंगे तो 5, 91 में 25 करेंगे तो 5 4 1 6 और 9 और 2 11 116 इसमें प्लस कर दो। तो ये आ गया आपका बच्चे 8 और ये 3 और ये आ गया आपका 338। टोटल कितना था 2400 था ना, उसमें से 338 माइनस कर दो तो देखते हैं कितना बचता है। ये आएगा बच्चे आपका 2, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 3 है ना, 9 माइनस 3 तो 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 3 0 और ये आपका हो जाएगा 2, तो 2062 आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हम लोग इसमें बोलेंगे PE4 कितना 2062 अपॉन 2400। 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है, कम से कम 2 से तो कर ही लेते हैं। ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 1200। अब नहीं हो रहा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ हमारे पास बोला हुआ है कि जो है एक टेबल दी हुई है चैप्टर 14, इसमें भी रेफरेंस दिया हुआ था, मैंने टेबल पिक की है। देखते हैं सही है कि गलत है इस बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स बोल रहा है 20% से लेस वाले, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन 60 एंड अबोव, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में तो बोल रहा है बच्चे कि 20% से लेस देन जिन बच्चों को मिले हैं वो बताओ। पहले तो आप देखो 20% से लेस देन वाले में कितने हैं, ये रहे है ना, 20 से कम में कितने हैं 7 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो सीधी सीधी हो जाएगी कितनी 7 और नीचे टोटल कितने बच्चे हैं 90, तो 7/90 होगी इसकी तो। अच्छा वो लिख लेना बच्चे, मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। ये PE1 या P स्टूडेंट के ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स, तो लिख देंगे P स्टूडेंट ऑब्टेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट obtained less than 20%, less than 20% मार्क्स, ठीक है बच्चे। ये आपका क्या है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई। थोड़ा सा वैसा लिख दिया मैंने इस बार, चलो अगले बार पूरा लिख देता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शी ऑब्टेन मार्क्स 60 एंड अबव। तो देखो 60 भी चलेगा और 60 से ऊपर भी चलेगा, तो ये 60 से 70 वाले हो गए और ये भी, तो दोनों चलेंगे। 15 और कितना हो गया 23, तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट शी ऑब्टेन 60 एंड अबव, प्रोबेबिलिटी दे ऑब्टेन, स्टूडेंट कर दो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे ऑब्टेन्ड 60 एंड अबोव, 60 और अबोव कर दो, ठीक है ना, 60 और अबोव। 60 या उससे ऊपर वाले का बताना है। 60 या उससे ऊपर वाले में देखो 15 और 8 कितना हो गया 23, वही लिख देना फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 23 अपॉन में टोटल 90, ठीक है। कैंसिल हो नहीं रहा है तो यहीं पे छोड़ देंगे और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ऑप्शंस ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, सर्वे ऑफ स्टूडेंट। तो एक सर्वे किया बेटा 200 स्टूडेंट्स का, ठीक है। स्टैटिक्स को कितना लाइक करते हैं कितना नहीं करते हैं, तो लाइक वाले इतने बच्चे आए हैं और डिसलाइक वाले इतने बच्चे आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टूडेंट जो है लाइक करते हैं उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सीधा लिख देंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, लाइक्स स्टैटिक्स, ठीक है। जो स्टैटिक्स को लाइक करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स को लाइक करने वाले हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सीधा 135 फेवरेबल और नीचे टोटल। कैंसिल करा मैंने तो भाई आ जाएगा हमारा 2 6 जा 12, सॉरी 2 नहीं 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, ये नीचे 5 4 जा 20 और 0, ठीक है। तो 27/40 विल बी आंसर। इसके बाद P सेकंड पार्ट में क्या है, डज नॉट लाइक, ठीक है। तो P डज नॉट लाइक कर दो, डज नॉट लाइक, P डज नॉट लाइक क्या है, कितने लाइक ना करने वाले 65/200। इसको भी बच्चे कैंसिल करेंगे तो ये 13 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 40 पे। तो एक आ गया आपका 27/40 और एक आ गया आपका 13/40, ठीक है। दोनों को हमने कैंसिल करके फाइनल आंसर निकाल दिया। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखो 11 बैग्स दिए हुए हैं हम लोगों को और वेट दिया हुआ है,
ठीक है, एक का वेट इतना, एक का इतना, एक का इतना, एक का इतना, सबके वेट दिए हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर। तो सीधा सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे। बोल रहे हैं यहाँ पे 5 kg से ज़्यादा वाला जो बैग होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो लिखेंगे सीधा नंबर ऑफ बैग्स whose weight is more than 5 kg। जो 5 kg से ज़्यादा वाले हैं उनका वो बताओ। तो 5 kg से ज़्यादा वाले हैं उनका क्या होगा, देखो बच्चों, उनका ये हो जाएगा। देखो एक तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 नहीं, मैं कलर यूज़ करता हूँ, रुक जाओ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक तो ये हो गया 1 2, ठीक है, 3, ये 5 kg ये नहीं लेना है, 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 ही बैग है। तो कितने हो गए, 7 बैग ऐसे हो गए। तो प्रोबेबिलिटी लिख दो सीधी, इसको मान लो हम लोगों ने ई माना था, ठीक है, ई। तो पी ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, फेवरेबल आउटकम, और नीचे टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, और नीचे कितना आ जाएगा, टोटल बैग कितने थे, 11 बैग्स है मेरे हिसाब से ना, 11 बैग्स थे, हाँ, 7/11। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 7/11 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये फिर से रेफरेंस का क्वेश्चन है बच्चे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये डाटा यही होगा तो कर लेंगे, ठीक है। इसकी टेबल नहीं दी हुई है, पहले तो छोड़ ही देते हैं इसको। इसके बाद ये देखो, इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस 30 स्टूडेंट, द ब्लड ग्रुप। हाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है कि 30 स्टूडेंट्स थे, उनका ब्लड ग्रुप दिया हुआ। तो बोलो कि एक स्टूडेंट मैंने रैंडमली पिक किया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप कितना, कौन सा ब्लड ग्रुप वाले की बात कर रहे हैं, हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, मान लो मैंने इसको ई मान लिया, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। कितने हैं भाई, देखो ज़रा, ए बी वाले 1 हो गया, और 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और तो नहीं है कोई, और नहीं है इसमें, बस 3 है हमारे पास, है ना। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। फेवरेबल हो गया 3, और नीचे हमारे पास आ गया 30। कैंसिल करेंगे बच्चे, तो 1/10, ठीक है। तो 1/, हमारे पास 10 हो जाएगा। ये आपका होगा आंसर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ब्लड ग्रुप देखने हैं, बस ब्लड ग्रुप कितने आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, इसमें ब्लड ग्रुप में कोई मिस्टेक ना हो रही हो। ए हमारे पास हो गया, ए बी के हमारे पास 3 ही है, टोटल 30, ठीक है। 1/10 आएगा, यही करना है। सो यही था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो रेफरेंस वाले क्वेश्चन थे वो एक्टिविटी बेस्ड थे, वो इसलिए मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज में प्रॉपर क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को करने चाहिए थे, वो मैंने सारे करा दिए। एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात है बच्चे, तो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया ना, वो हम लोग पॉइंट्स रखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग इवेंट लेट कर सकते हो क्वेश्चन से ही, कि ई इवेंट ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ये, जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट मान लो, और उसके बाद में पी ई लिख दो, और फिर फेवरेबल आउटकम, और ऊपर नीचे टोटल आउटकम, ठीक है। वो ना भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आते हैं, तो ईजिली क्वेश्चंस हो जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।